चलिए जी, मैजिक की दुनिया के अंदर आप सभी का स्वागत है। सबको गुड इवनिंग। और आई होप आप लोगों ने कल का असाइनमेंट किया होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल का हाँ असाइनमेंट जी किया? हाँ जी, किया था। क्या था कल का असाइनमेंट? धन्यवाद करने का, सबको शुक्रिया कहने का, सबका, और लिखने का, और मतलब आप कृतज्ञ रहें सब तरफ। वो सब किया मैंने, और आपके लिए आज भी कृतज्ञ हूँ मैं। आप रोज क्लास लेते हो, थैंक यू जी। थैंक यू। कल आप लोगों को हार्ट के साथ कनेक्ट होकर के वो तीन जो चीजें हैं, जो 2 दिन 3 पहले हमारा चैप्टर गया था, कि आपको बोला था कि तीन आपकी ऐसी इच्छाएं लीजिए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा। और ऐसी भी इच्छा उसमें इंक्लूड करने के लिए बोली थी कि जो आपको करना जरूरी है लेकिन आपको करना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे तीन चीजों के साथ आपको आपके हार्ट को एक के साथ हाथ ऊपर रख करके और आपको ग्रेटिट्यूड करना था। ठीक है। और बोला था कि जब आप कल हार्ट वाला जो चैप्टर है जब वो आप करते हैं तो जो राइटिंग करते हैं ना, उससे भी कम टाइम के अंदर जो आपका सपना है वो पूरा करने वाला अगर कोई चैप्टर है तो वो ये हार्ट वाला है। राइट। तो हार्ट के साथ आपको कल मैजिक करना था, उसके साथ धन्यवाद करना था आपकी इच्छाओं को। उसमें बोला है 10 इच्छाएं लेकर के, और वो सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। उसका हाथ आप हृदय के ऊपर रख करके और आप ये करेंगे। किसने किया? किसके पास शेयरिंग है? शेयरिंग है किसी के पास? है तो हैंड राइज हाँ जी, कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अशोक सर, आपका स्पीकर बंद है। स्पीकर बंद है मेरा? नहीं नहीं, आपका नहीं, आप हम्म, अभी बंद रखिए भूमिका जी। हाँ ठीक है। अशोक सर, मैं बोलिए। मैंने जो लिखा था ना उसकी मैं यही शेयरिंग करता हूँ कि मैंने ग्रेटिट्यूड और मतलब ये विश्वास करके कहा जो 10 इच्छाएं हम्म। उसके लिए मतलब मांगा था। अच्छा, फिर तो आपने किया कैसे? ये प्रैक्टिस को कैसे किया आपने? मतलब क्या? बस ऐसे सिंपली, बस हाँ। सिंपली जो आपने लिख के बताया और ऐसे मतलब हार्टली जैसे करके हम्म। इस ढंग से ही कहा। जितना मेरे को अभी जितना ही आता था इतना ही आपने जो बताया था जी। वही था। ओके। तो आपको मतलब कुछ गुड फीलिंग हुई? आपको कुछ ऐसा भरोसा या ऐसा कोई भी ऐसा कोई फीलिंग, मतलब जब आपने ये किया? वैसे नॉर्मली जैसे हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ठीक है, और ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, थोड़ी सी जो प्रैक्टिस करते हैं उससे डिफरेंट कुछ, कि आपको क्या ऐसा कोई भरोसा लगा कि हाँ मतलब हार्ट जो है मुझे, मैं उससे कनेक्ट कर पाया हूं यार, मुझे लग रहा है कि ये चीजें मेरी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ऐसा कुछ? बस ऐसा महसूस होता है कि होगा जरूर। हाँ। तो ये बाकी मुझे हल्का। अभी ज्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं है। जी। ओके। तो जब आप इसको करते हैं तो धीरे 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 क्या होगा कि आप अपने आपने आप से आपको हार्ट के आपके हार्ट के पार्ट को आप उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। और हमेशा जी याद मैम। रखिएगा कि ये जो चीज है ना वो इसलिए है क्योंकि दिमाग का काम अलग है, समझिए। हार्ट का काम अलग है। दिमाग हमेशा है ना आपको मार देगा। जी ज्यादा अगर चलता है तो हम पिट जाते हैं, समझ लीजिए। लेकिन हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है, वो एक सच्चा होता है। ठीक है, वो हमेशा आपको बचाएगा। नहीं नहीं, हाँ तू ऐसे मत कर। हमेशा इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती रहती है। दिमाग कहता है मेरा चलेगा, हार्ट हृदय कहता है मेरा चलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको बचा के अगर रखेगा तो हृदय ही रखेगा। आपका हार्ट जो है वो आपको बचाता है। जी मैम। ठीक है। और कहते हैं ना, दिल से काम करो, दिल से काम करो। क्यों दिल से करने के लिए बोला है? क्यों? इसलिए कि उसके अंदर इमोशन होते हैं। ठीक है। हार्ट के अंदर प्योर इमोशन ही रहते हैं।
ये उसका केंद्र है। इसीलिए हार्ट जी को मैम। इन्वॉल्व करके ये सारी जब आप इच्छाएं आप करते हैं, उसके साथ आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो सारी चीजें जल्दी पूरी होती है। और जी उसके मैम। बाद भी हार्ट का जो मैजिक है बहुत अलग है। मतलब बहुत ऊंचे स्तर का होता है। प्रैक्टिस करते करते ये हो जाता है, मतलब हार्ट ही आपको जवाब दे देता है कि हाँ, जाइए तेरा काम हो जाएगा, और वो हो ही जाता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। कभी कभार ऐसा हमारे जीवन में टाइम आता है कि हमें समझ में नहीं आता कि भाई मैं कौन सा रास्ता चुनूं, है ना। होता है ऐसा, कोई नाजुक समय आ जाता है, तब हमें चाहे कितनी दुनियादारी की समझ होती है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो लोग कहते हैं आध्यात्मिक में, मतलब हमारे आध्यात्म में भी बोला है कि जब अपने आप से अकेले बैठ करके तू अपने आप से तो पूछ, और हृदय हमेशा, आपका हार्ट हमेशा आपको जवाब देता है। तो उसकी थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे, तो आपके जो भी काम है ना, वो आपका हृदय ही आपको बोल देगा कि हाँ, ये हो जाएगा। और इसका जी मैम। इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर कोई भी काम आपको करना है, तो अगर ये परमिशन आपको नहीं देगा, तो नहीं होगा, चाहे आपके कितने भी हजार तरीके के प्लानिंग आपने किए हो। लेकिन जब आपका हृदय आपको परमिशन नहीं देता है, तो वो काम नहीं होता है। जी मैम। ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे भी हमें ये सारी प्रैक्टिस हार्ट के साथ ही करनी है। जब भी ग्रेटिट्यूड करने के बाद जब आप रीडिंग करो, तब भी आपका हाथ जो है वो हार्ट के ऊपर रख करके उसको रीडिंग करना है। ठीक है। ताकि आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी, क्योंकि जब आप यहाँ हाथ रखोगे और बोलोगे ना, तो आपका जो मन है ना, वो एक केंद्रित हो जा फोकस हो जाता है उस चीज के ऊपर। बाकी तो इधर उधर भागेगा। जी ठीक है। जी तो उसको जी फोकस जी। में लाने के लिए ये है। ठीक है। तो आज हम चलते हैं आगे और एक नए चैप्टर की तरफ, और देखते हैं कि आज और कौन सा नया जादू होने वाला है जिसको हम सीखेंगे। ठीक है जी। जस्ट मिनट, आप लोगों को स्क्रीन देखे तो बोलिएगा जरा। डबल स्क्रीन दिखे तो भी बताइएगा जरा मेरे को। दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ बराबर है, सिंगल ही दिखती है। ओके, थैंक यू। हृदय का जादू। तो अभी सब अपने स्पीकर बंद कर दीजिए। ठीक है। जी जी और जी। जो भी रीड करने वाला है, कौन रीड करेगा आज? रीडिंग कौन करने वाला है? गायत्री जी तैयार हो जाइए आप रीडिंग के लिए। मैम मैं करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जिसके लाउड आवाज है उनको करना ही है। और ये गायत्री जी के वहां से स्क्रैचेस आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये पिक्चर जो हमें शो हो रही है, गायत्री जी आप अपना स्क्रीन का ध्यान रखिए, इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है। जस्ट मिनट, और मैं फिर से कर देती हूँ। अभी आप अपना, मैं बाहर हूँ। हाँ नहीं, रीड नहीं कर। मुझे यहाँ शो हो जाता है अगर किसी के वहां से स्क्रैचेस होते हैं तो। ठीक है, आपके उधर से ही हो रहा था। आप स्पीकर बंद कर दीजिएगा। ओके ओके। हाथ भूल से लग गया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ तुरंत नाम शो हो जाता है। हाँ। तो ये क्या है? एक गेट है। ठीक है। अब वो उसका दरवाजा देखो प्रकाश की तरफ जा रहा है। ठीक है। अभी इस प्रकाश को अगर हम पाना चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर, तो आज वो द्वार भी जो है आपके जीवन के अंदर जो खुलने जा रहा है। ठीक है। ताकि आप जो भी चाहते हो वो सारी चीजें हो। मतलब कहते हैं ना, प्रकाश, प्रकाश जिसको कहते हैं, प्रकाश को क्या बोलते हैं? हाँ, कि जैसे आपके अंधेरा किसको बोलते हैं? वो सारे एरियाज जिसके अंदर ब्रेक डाउन चलता है। लेकिन प्रकाश किसको बोलते हैं? वो एरिया जिसके अंदर आपका मन चाहा होता है। ठीक है। लाइट। तो
ये प्रकाश के अंदर जाने के लिए आज एक हमारा एक नया चैप्टर है। जहां जहां आप लोगों को डर लगती है, जो काम के लिए भविष्य को लेकर के जो चिंता डर रहती है, या कोई भी चीज हो जिसको फ्यूचर के अंदर आप करना चाहते हैं कि भाई आज आज नहीं तो आज रात को या कल या परसों तरसों ये हो जाना चाहिए, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे कि ये सारी चीजें जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो आज हम चलेंगे और एक प्रकाश की तरफ और देखेंगे कि हमें इसको अगर हमारे जीवन में लाना है तो हमें क्या करना होगा। तो 21वां दिन है बेहतरीन परिणाम। तो वो सारी चीजें जिस चीज के अंदर हम चाहते हैं कि अरे यार इसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिलना चाहिए, इसका मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना, उस तरीके की आपकी कोई थिंकिंग होती है कोई चीज को लेकर के, लेकिन उसके अंदर परिणाम आते नहीं है जैसा आपने सोचा है। तो अभी उसको भी आप कैसे तैयार करोगे कि वो परिणाम आपके मुताबिक आए। तो आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर। मैम इसमें बेहतरीन परिणाम में लिखा है, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और भू नाटक और भूख का अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम में डुबोने से पहले भी। हाँ, तो अभी जो है जीके करके चेस्टरटन करके जो एक लेखक है, तो अभी उन्होंने मतलब वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े मतलब हो चुके हैं जिनके नाम, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, वो लोग पता है क्या करते थे कि जब भी ये कहते हैं कि स्याही के अंदर मतलब कलम जब डुबोते हैं ना, उस वक्त वो पहले से ही कृतज्ञ होते हैं, पहले से ही धन्यवाद देते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि थैंक यू कि आज इस कलम से मैं जो भी चीज लिखूंगा, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, और पूरी दुनिया के अंदर ये लाइनें मेरी फेमस रहेगी, लोग याद करेंगे कि क्या मतलब क्या लाइनें लिखी, क्या पेंटिंग की है ना। अगर आपने कोई कहीं गए हो, कोई खेल कूद हो या बॉक्सिंग, जैसे बॉक्सिंग अभी लोग होते हैं ना, जैसे कि बॉक्सिंग खेल कूद रन करना, उसके अंदर भी अगर आप चाहते हो कि भाई तुम्हें इसके अंदर फर्स्ट नंबर लाना है, जैसे तो जैसे फर्स्ट नंबर भी लाना है तो भी वो क्या करेंगे, सबसे पहले कृतज्ञता डालेंगे कि वाह क्या बात है, मतलब आज मैं जो लिखूंगा या फिर आज मैं जो रन करूंगा या जो मैं आज भागूंगा उसके अंदर मैं इतने स्कोर स्कोर बनाऊंगा। ठीक है, तो बना पाऊंगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। अभी उस चीज को भी हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही उसकी फ्रेमिंग कर रहे हैं कि ये हो चुका है और दुनिया इसको पसंद कर रही है, मेरा फर्स्ट रैंक आ चुका है। ठीक है, अभी ये आ चुका है, हो चुका है, हमने बोला तो है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल तो दिया तूने, होगा कैसे, क्योंकि कॉन्शियस है ना, वो कभी भी आपकी हजार तर्क देगा, वो आपको ये चीजें समझ मतलब उतारने के लिए वो हजार बाधाएं डालेगा बीच में। तूने बोल तो दिया, होगा कैसे, वो कैसे कैसे में ही फंसा के रखता है। लेकिन अब हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा, ये चैप्टर हमें सिखा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं,
लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ, तो अभी कोई पायलट हम किस्मत की बात करते हैं, मेरे किस्मत में होगा तो ये होगा, किस्मत का सहारा लेते हैं, ठीक है? इस तरीके की जो हमारी जब सोच होती है कि अच्छा होगा तो होगा, लेकिन इसको इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले भी चैप्टर देखा था कि आपके विचार ही सब कुछ है। ठीक है, अब उसकी कॉपी ही सारी चीजें आपके लिए सारी चीजें तैयार करती है। ठीक है, तो फिर यहाँ किस्मत और उसकी बात कहाँ आई? तो यहाँ बोला है कि सृष्टि का जो नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करता है। तो वो कैसे करता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक। तुम जो भेजोगे वही लौट करके आएगा। फिर उसका फॉर्मूला एक वो भी है, ठीक है, कि एक के बदले 10। आपने एक शुक्राना किया, ठीक है, वो 10 आपके लिए ऐसे गिफ्ट्स लेकर के आएगा। उसका रिजल्ट आपको 10 गुना मिलेगा। ठीक है, अगर आपने एक शुक्राना किया तो अमृत वेला जब आप शुक्राना करते हो तो एक शुक्राना का रिजल्ट क्या मिलता है पता है? 10,000 गुना। जब कोई अमृत वेला में इसकी प्रैक्टिस करता है तब, बाकी एक का 10। तो ये गणितीय रूप से ये कार्यरत है और ये सृष्टि का नियम है। ठीक है, तो यहाँ किस्मत और उसका सहारे की कोई बात ही नहीं है। सीधी बात है कि तुम जो यहाँ से भेजोगे वही सारी चीजें और वही सारी स्थितियां उपस्थित होगी। राइट, कंटिन्यू। जी मैम। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। हाँ, तो यदि आप चाहते हैं यदि मतलब आपको ये पता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ठीक है, वो हमारे पैर को जमीन के ऊपर टिकाए रखता है, या कहीं आप आते हैं जाते हैं तो एक हवा का झोंका आपको कहीं उड़ा के कहीं फेंक तो नहीं देता है, तो ये सारी चीज के ऊपर हमें भरोसा है। ठीक है, तो पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसको पता है कि अगर मैं ये प्लेन उड़ाऊंगा, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आकाश के अंदर वो उस तरीके से उड़ेगा ही उड़ेगा, उसको भरोसा है। तो यहाँ ये सारी चीजें बोल करके आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये इतनी सारी चीजें सचोट है कि भाई प्लेन अपनी जगह मतलब उड़ता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है हमें जमीन के ऊपर टिकाए रखता है, हाँ, तो ये सारी चीजों के ऊपर जैसे भरोसा है, वैसा ही कौन सा नियम है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लाइक अट्रैक्ट लाइक वाला, कि भाई आप जो दोगे वो तो होगा ही होगा। तो कैसे होगा? इस तरीके से। कभी क्योंकि इसके अंदर तो आपको कभी वो डाउट वाला ख्याल नहीं आता है, कि डर वाला ख्याल नहीं आता है। प्लेन में बैठे और आपको पता है कि वो प्लेन आपको जहां जाना है वो वहां उतारेगा ही उतारेगा। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज और यहाँ अवेयरनेस में ला रहे हैं कि भाई इसके ऊपर भी डाउट करने की कोई जरूरत है नहीं। जितना ये सटीक है उतना ये भी सटीक है कि ये होगा और होगा। कौन सा? सृष्टि का जो नियम है, गणितीय रूप से जो कार्य करता है उसके ऊपर। ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला कि अगर तू कृतज्ञ है, ठीक है, तो मैं तुझे और दूंगा, मैं तुझे और दूंगा, और अगर तू शुक्रगुजार नहीं है तो तेरे पास जो है वो मैं तुझसे छीन लूंगा। यही वाली बात कंटिन्यू कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपने और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना।
हाँ, तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि हर एक कार्य आपका जो है उसके अंदर बेहतरीन परिणाम आए, कि जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, तो अभी ये बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कौन सी चीज नियंत्रण में लानी पड़ेगी? तो कि भाई यहाँ कहते हैं कि आकर्षण का जो नियम है, ठीक है, उसका अर्थ ही यही है कि अपनी बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको आपके विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और इसका एक ही आसान तरीका क्या है? बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। अभी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना यानी कि जो अगर आप चाहते हो उस सारी चीजों के अंदर पहले से ही आपने निश्चिंत कर लिया कि इसका परिणाम अच्छा ही आएगा, ऐसा बेहतरीन ही परिणाम आएगा, तो ये सचमुच इतना पावरफुल अभ्यास है कि वो आपको रिजल्ट वैसा देगा ही देगा, लेकिन भरोसे के साथ। क्योंकि पहले हमने डाउट को क्लियर किया कि भाई जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो भी आपको भरोसा है, जब आप चलते हो तो भी आपको भरोसा है। तो सृष्टि ने ये सारी सारी जो चीजें हमारे लिए बनाई है, वो सारी चीजों, कोई एनर्जी तो है कि जो हमें टिकाए रखी है इस धरती के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हमें भरोसा है, राइट? उतना ही सटीक भरोसा हमें किस चीज के ऊपर होना चाहिए? आकर्षण के नियम के ऊपर, क्योंकि वो भी ऐसे ही काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल करता है। तो अभी उसको, आकर्षण के नियम को अगर अप्लाई करना है हमारे परिणाम के साथ, वो कैसे जुड़ जाए, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। कंटिन्यू। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनकरण नवीनकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो अभी कभी कभार क्या होता है कि फोन की घंटे भी बजती है ना, तो अभी हजार ख्याल आ जाते हैं हमारे दिमाग में। नंबर देखा, अरे यार ये किसका होगा, अभी इसने अगर किया है तो ये इसने फोन क्यों किया है, सबसे पहले नेगेटिव बात हमारे माइंड के अंदर चलती है। ठीक है, और ये आज तक के जमाने, मतलब अभी जो हमारा समय चल रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या। तो इसको, डर को जो है उसको बेहतरीन परिणाम के अंदर आप कैसे बदल सकते हो? ठीक है, कि भाई जिसका भी फोन आया है, ठीक है, पहले से ही वो निश्चिंत कर लीजिए कि आज इसका फोन आया है, मेरे साथ बहुत अच्छे से ही बात करने वाला है, हमने हंसी खुशी वाली 2 पल की बात की, ठीक है, और हमने अच्छे से बात करके फोन रख दिया। पहले से ही फोन उठाने से पहले ही आप ये बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद कह दो। अगर आप कोई अ, चिकित्सक के पास जाना है, कि अगर आपको कोई रिपोर्ट है जो करवाना है और आप डर रहे हो कि न जाने ये रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन आउटकम लगा दो कि भाई आज जो मैं डेंटिस्ट को दिखाने गई और वो जो हमारा रिपोर्ट आया तो वो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आया है, ठीक है, और उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पहले से ही आपने वो बोल दिया। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ जो बताई है कि भाई प्लम्बर जो है, इलेक्ट्रिशियन जो है, घर के अंदर जो काम कर ठीक करने के लिए वो लोग आते हैं,
तो हमें उसमें भी डर लगती है, उसके अंदर भी आप बेहतरीन परिणाम डाल सकते हो। ये भी मेरा ठीक पहले से ही अच्छे से हो गया है। परिवार के साथ कहीं आपको घूमने जाना है तो पहले से ही मैग्निफिकेशन आउटकम लगा दो कि आज मतलब जो मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ घूमने गया हूँ वो मेरी ट्रिप बहुत अच्छी गई है और हम सब मजे करके घर पे आ गए हैं। पहले से ही आपने क्या किया, कृतज्ञता का जादू चला दिया, मतलब बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही आपने इस यूनिवर्स को मैसेज दे दिया। ठीक है। अगर आपके कोई भी बड़े बड़े काम, मतलब जो भी आज तक के जो भी बड़े मतलब वो हुए हैं सुर में जिसको बोलते हैं, वो लोगों ने ये चैप्टर का बहुत अच्छे से अभ्यास किया है और ये डेली करते हैं। अगर हमें जैसे कि कोई अगर काम होता है और उसके अंदर हमें बेहतरीन परिणाम चाहिए, कि जैसे कि आज का मेरा दिन, ठीक है, तो भी आज मुझे कैसा दिन चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का जादू डाल देते हैं। पहले से ही लिख लेते हैं कि आज का दिन हमारा ऐसे 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 हम इस तरीके से एंजॉय किया है पहले से ही। तो वो क्या होगा कि ठीक पूरा दिन, मतलब जो भी आपके आप चाहते हो कि इसके अंदर अच्छा परिणाम चाहिए, वो पहले से ही जब आप इसको दे देते हो तो वो परिणाम उस तरीके से आएंगे। ठीक है। और आएंगे तो जरूर, लेकिन समटाइम्स जब आपकी फीलिंग्स और भावना के ऊपर डिपेंड है, जो वो उतनी स्ट्रांग होगी तो उससे भी अच्छे आएंगे। अगर कोई बच्चा है और वो कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या किसी की बच्चे की एग्जाम है, ठीक है, तो पहले से ही धन्यवाद कर दे कि भाई आज की मेरी जो एग्जाम है ना, जो मैंने तैयारी की है ना, वही मेरा पेपर आया है और वही सारी चीजें मैं उसको लिख करके कंप्लीट करके घर पे आ गया हूँ। पहले से ही बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। तो आज का चैप्टर जो है हमें इस तरीके से करना है, जिस चीज के अंदर आप अपनी अपनी लाइफ के अंदर बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। कंटिन्यू। यदि यदि बेत यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। हाँ, तो अभी जैसे यदि आप कोई जॉब करता है, अभी किसी ने बोला कि भाई बॉस है ना तुम्हें बुला रहे हैं, तो हमेशा मतलब ये हो जाता है कि बॉस अगर बुलाने की बात आती है तो डर सा लगा रहता है ना। तो उसके अंदर आप पहले से ही ये सोचने से बेटर, क्योंकि पहले ही आपने अपने अंदर नेगेटिविटी डाल दी, ठीक है। और मैंने बोला है कि यूनिवर्स हमेशा आपकी प्रिंट आउट लेता है, मतलब वो फोटो खींचता है। अभी आपके दिमाग में जो आया वो प्रिंट हो गया। अभी अभी वहां कुछ ऐसा नहीं भी होगा ना, तो भी आपके लिए वही होगा जो आपने सोचा। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि भी ऐसे चीजें सोच करके कूदने से पहले ही आप सोचना, आपका मतलब जो गड़बड़ी वाला ही कोई समस्या होगी उससे सोचने से क्या करोगे कि भाई आकर्षण का नियम तो यही कहता है कि तुम जो सोचोगे महसूस करोगे वो मैं तुम्हें लाके दूंगा। तो हमें वही क्यों ना सोचे जो हमें चाहिए। तो जब आप वो सोचते हो कि नहीं इसमें भी कुछ मेरा अच्छा है या मेरा कोई फायदा है, हो सकता है मुझे कोई प्रमोशन के लिए बुलाया, ये वो कोई भी ऐसी अगर पॉजिटिव बात सोच करके जाते हो, तो आकर्षण का नियम जब अगर ऐसा अगर नेगेटिव सोचते हो तो भी लगता है, तो पॉजिटिव सोचोगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए पहले से ही आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो जाए।
क्यों? क्योंकि जब आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपका जो अवसर है, मतलब जो भी चीज के लिए अगर बॉस ने आपको बुलाया है वो वही बदल जाएगा। राइट? क्योंकि आपने क्या भेजा? पॉजिटिविटी भेजी। ठीक है ना? जी जी। यस, कंटिन्यू। यदि आप ऑफिस, एक मिनट, यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनिच्छुक कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में ये विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह भी पता नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। हाँ, कंटिन्यू। हम्म, जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। हाँ, तो पक्की गारंटी है, याद रखिएगा। पक्की गारंटी। क्योंकि आपने क्या किया है? आकर्षण का जो नियम है गणितीय रूप से जो चलता है उसका पालन कर रहे हो आप, उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप। ठीक है? तो ये बहुत ही, ये मैग्निफिकेशन आउटकम वाला ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज करने से पहले जब आप पहले ही लिख दोगे कि भाई आपके कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपने पहले ही उसके लिए बेहतरीन, ये मेरा जो काम है वो हो चुका है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए मैं कृतज्ञ हूं, पहले से ही लिख लो। तब क्या होगा कि आपने जब ये मैग्निफिकेशन आउटकम लगा दिया है तो वो काम उसी तरीके से होगा। और वो कैसे होगा? आपका सोचने का काम नहीं है, आपको तो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसको आपको लिख के जाना है। कहीं भी अगर आप जाते हो, अगर कोई भी ऐसा काम हो, तो सुबह मॉर्निंग में इसको लिख लिया करो। 10 ब्लेसिंग के बाद इसको लिख लिया करो कि भाई आज मेरा ये जो काम है वो हो चुका है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस तरीके से कंटिन्यू। जब आप खुद को ये सोचते पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। हाँ, तो अभी क्या बोला यहाँ कि सॉरी, आपके जीवन में संयोग की कोई भूमिका नहीं है, किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब जब भी आपका नेगेटिव तो कचरा है, ठीक है, और वो ऐसे ही चलता रहता है हमारे दिमाग में। तो हमें जब कोई भी चीज के लिए सबसे पहले हम कृतज्ञता का जादू डाल देते हैं, तो आपने पहले से ही उस एनर्जी को गति दे दी है पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए। आपने उसको निर्देश कर दिया है कि भाई ये करना है, पहले से ही आपने ये चीज उसको बोल दी है। तो उसका क्या फर्क आता है कि भाई आपका कृतज्ञता आपको अपनी चीजों के बुरे परिणाम से आपको बचाएगी और आकर्षण के नियम के तहत जो है उसको रोकेगी, जो नेगेटिविटी है उसको रोकेगी। और ये सुनिश्चित कर देगी कि जो आप चाहते हो अपनी मनचाही चीज, उसके बेहतरीन परिणाम मिलने के लिए। मतलब पहले भी हमारा परसों तरसों वो चैप्टर गया था कि जब वो वॉलेट गुम गया था,
याद है ना। और वॉलेट घुमा था तो कल्पना शक्ति का जब उपयोग किया तो वहां बोला था कि ये सारी चीजें यूनिवर्स आप तक पहुंचाने के लिए सारी घटनाएं और परिस्थितियां रीअरेंज करेगी। ये बोला था, ये सीखा है हमने परसों ही। ठीक है। तो आप जब बेहतरीन परिणाम करते हो, देते हो, लिखते हो तो क्या होता है, आपके लिए वो घटनाएं, परिस्थितियां उस बेहतरीन परिणाम को लाने के लिए वो उसी एनर्जी, वो उसी फोकस में चलनी शुरू हो जाएगी। आकर्षण का नियम है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। वो वही होगा जो आपने दिया है। कंटिन्यू। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं एवं संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपका जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हाँ, तो अभी क्या बोला कि जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है। ठीक है, जीवन शैली बन जाती है मतलब जैसे डेली आप ब्रश करते हो ना, है ना, क्यों जी डेली जी ब्रश जी। करते हैं हम, उसी तरीके से जब आपने ये अभ्यास आपके मॉर्निंग के रूटीन के अंदर आप जब शामिल कर लेते हो ना, तो देखा है आपने वो मैजिक, मतलब सॉरी, परी होती है, ऐसे वो घुमाती है, उसके हाथ में स्टिक होती है और सारी चीजें मतलब अंदर से वो एक एनर्जी स्टार जैसी निकलती है और वो सारी चीजें वैसी हो जाती है जैसा वो सोचती है। उस तरीके से आप खुद अपने आप के अंदर, आप खुद एक ऐसे मैजिक मतलब करने वाले इंसान बन जाओगे अपने जीवन के अंदर। कब? जब ये जीवन के अंदर इसको आप शामिल कर देते हो, इसको जीवन शैली बना लेते हो, जैसे ब्रश करते हो उसी तरीके से डेली ये असाइनमेंट को करना, ऐसे मैजिकल पीपल बन जाओगे आप। कंटिन्यू। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। हाँ, तो अभी क्या बोला, आप कोई ऐसी वैसी जगह भी आप अपने आप को नहीं पाओगे। अगर कहीं ऐसा लगता ना, अरे यार भूल से कहाँ मैं यहाँ आ गया, मैं तो फंस गया, ये समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना। तो आप ऐसी स्थितियां भी आपके जीवन में नहीं रहेगी जब आप इसका अभ्यास करोगे। गलत व्यक्ति के साथ नहीं फंसोगे, गलत परिस्थितियों में आप नहीं फंसोगे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग चैप्टर है। यहाँ बोला है कि अभ्यास को अक्सर करते हैं और उसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हो तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करेंगे। गलत समय गलत जगह पे आप मतलब ये एनर्जी है, ये एनर्जी आपको बचाएगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। राइट, वो आपको बचाएगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, वो आपके साथ साथ चलेगी। अगर आपने डेली इसके अभ्यास को अपने जीवन में एक ब्रश करते हो उस तरीके से अगर आपने इसको शामिल किया है तो। राइट, क्योंकि इससे क्या होता है, जी आपका जो ऑरा है ना वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। धीरे 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 करके आपने इसको पॉजिटिविटी दी है, आपने इसको शक्ति दी है। अब वो शक्ति क्या करेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि आपने इसको वो वाइब्रेशन दी है कि जो आप चाहते हो तो वो वही घटनाएं और परिस्थितियां लाएगी, हालांकि उससे अच्छी भी ला सकती है। ठीक है, लेकिन करना क्या है, हमें उसका, अब हमारी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर की भावना ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी हमने जब ये चैप्टर देखा तो अंदर लिखा हुआ है कि ये तो सिर्फ आपके भावनाओं के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो पहले से ही आपने इस बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बन गए तो सीधी बात है आपकी भावनाएं चेंज हो गई, पॉजिटिव हो गई।
तो फिर परिस्थितियां अपने आप बदलने लग जाएगी। कंटिन्यू। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप ये 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपका सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपके बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें अपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वो इसी समय हो चुकी हैं। कंटिन्यू। के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो यहाँ आपको एक इस फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हुई है। ठीक है, वहां आप अपनी घटना लिखोगे, जो स्थिति को आप अपनी तरफ मतलब परिणाम चाहते हो उसको लिखोगे, और उसके लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, इस तरीके से सेंटेंस को पूरा करोगे। कंटिन्यू। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाले 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन यह जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, ब्लैंक के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। हाँ, तो अभी ये अभ्यास से आप क्या बोला कि खुशकिस्मती की जरूरत महसूस करते हैं तो आप तुरंत ही कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ जाएं। ठीक है, और जीवन में बेहतरीन परिणाम को तय कर सकते हैं। तो आज तो समझ लो कि आपके हाथ में वो कलम आ गई है कि लिख लो क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, चाहिए क्या? आज नहीं, कल, कल का नहीं, परसों का चाहिए क्या? 6 महीने में, 5 महीने में, साल भर में चाहिए क्या आपको? कौन सा ऐसा सपना है? ठीक है, उसके पहले छोटी छोटी चीजों के लिए हम पहले करेंगे, 3 चीजें छोटी छोटी लेंगे कि ताकि आपको भरोसा आ जाए, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद लिखो। फिर धीरे धीरे बड़ी चीजों के लिए लिखो। सबसे पहले जब भी मॉर्निंग के अंदर आपको कहीं भी जाना हो और पूरे दिन की मतलब वो कहते हैं ना शेड्यूल, मतलब जब शेड्यूल होता है ना कि आज मुझे इसको मिलना है, फिर इतने बजे के बाद मुझे ये काम करना है, ठीक है, इसके बाद मुझे वो काम करना है, तो ये इतना टाइम लगेगा। ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो? ठीक है, तो उसी तरीके से पहले से ही आप ये मैप है देख लो। पहले कहाँ जाना है पहले ही चुनाव कर लो, क्या चाहिए पहले ही चुन लो। और जो भी आपका चुनाव हो, जो भी आप चाहते हो, उसके लिए पहले से ही कृतज्ञता का जादू बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद लिख लो, ताकि
आप कोई गलत स्थिति में परिस्थिति में आप नहीं फंसोगे, गलत लोगों के साथ भी आप नहीं पाओगे, अपने आप को हमेशा ये आपको बचा के रखेगा। ठीक है, और आपका जो काम है बहुत अच्छे से यूनिवर्स खुद ही पूरा करेगा। राइट, कंटिन्यू कीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 21। बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वो पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें उस चीज के लिए डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रीड किया आपने, एकदम लाउडली क्लियर, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो अपनी नियामतें गिननी है, उसकी सूची बनानी है और 3 चरण तक दोहराना है। दिन के शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण वो स्थितियां चुनेंगे 3 जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो। ठीक है, अपनी 3 चीजों की सूची बनाए और हर एक को इस तरह लिखो कि मानो कि वो चीज पहले से ही हो चुकी है, तो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन में होने वाली 3 ऐसी घटनाएं चुने कि जिसको बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करना है, खास करके महसूस करना है और कहना है कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक रात को सोने से पहले पूरे दिन भर में जो अच्छा हुआ है, मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ते हुए रॉक को बोलते हुए सो जाना है। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जिसका भी क्वेश्चन होगा अपना नाम, कहाँ से है वो, और कैमरा खोल के पूछेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आपका स्पीकर बंद है सर, मनोज सर। मेरी मम्मी भी जुड़ी है। एक मिनट, आप मनोज सर, आप कुछ पूछना चाहते थे क्या? नहीं नहीं मैडम, कुछ नहीं, मैं सुनना चाह रहा बस। अच्छा, स्पीकर आपने बोला ना वीडियो ऑन करो इसलिए खोला। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसका मैं कोई? हाँ हाँ सर, हाँ बोलिए अशोक मैं सर। मैं तो एक उससे पहुंचाऊंगा 15-20 दिन के अंदर अंदर कि सवेरे की प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा मतलब निचोड़ है उस बात का। जी थैंक यू। क्योंकि उस टाइम माइंड जो है ना पीसफुल होता है और जो है ना बिल्कुल उसमें होता है। और उस टाइम जो करते हैं ना मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतरीन मतलब जो है ना वो तरीका है। उससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सर, सब समझे तो जी। बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग का 4:15 बजे का सेशन थोड़ा होता है, उठना थोड़ा हो जाता है, ठंडे ठंडी है तो, लेकिन फिर भी डटे रहना है, इसको तो करना ही करना है। और आपने इतने कम समय के अंदर आपने जो किया है ना काम, मुझे आपके लिए सच में यही था कि शायद ये कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन सच में बहुत ही या बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू मैम।
थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सबको समझ में आ गया? गायत्री। क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपका थैंक यू है। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। हृदय से थैंक यू आपके लिए भी, कि आपने समझाया भी इतने प्यार से, इतने अच्छे से, कि सच में कहते हैं कि कहीं पर हम जाते हैं तो वहां पर हम बहुत कुछ सीख के जब आते हैं, तभी हमारी साधना सफल होती है। और आपने इस साधना को बहुत ही अच्छे से समझाया। चैप्टर बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। थैंक यू जी। थैंक यू भूमिका जी। थैंक यू सो मच। गायत्री जी, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे क्या? मैं बता रही थी मेरी मम्मी है ना, वो जुड़ी है। उनको आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। एक तो पहले आपका कैमरा खोलिए, और मेरे को तो समझ में नहीं आया आप क्या बोले। तो वो आप बोलते हो तो उसको थोड़ा देख करके भी मैं समझ जाऊं, शायद आवाज कम आती है तो। मैं आवाज बढ़ा रही हूँ इससे। हाँ बोलिए क्या। कह रही हैं कि मम्मी 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 भी बहुत पसंद करती हैं आपका। कह रही है मेरी मम्मा बहुत पसंद करती हैं आपका ओके ओके, थैंक क्लास। थैंक यू सो मच। तो वो लिंक बोल के ना जुड़ती है, वो याद से जुड़ती है। अच्छा थैंक यू। चलिए, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो छोटी छोटी 3 घटनाओं को चुन सकते हैं, या कोई 3 ऐसी छोटी छोटी सी चीज को आप चुन लीजिएगा कि जिसके अंदर आप अच्छा परिणाम चाहते हैं। ठीक है, तो 10 ब्लेसिंग जब आप लिखते हैं, तो 10 ब्लेसिंग के बाद अब आज पूरे दिन में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, तो उसके अंदर हमें चाहिए अच्छा परिणाम। तो 10 ब्लेसिंग के बाद इसको लिख लो, मैग्निफिशन आउटकम लगा दो कि आज मेरा ये काम जो है वो बहुत अच्छे से पूरा हो चुका है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हो गया, बस इतना ही है। और उसको महसूस करना है। तो ये डेली की रूटीन के अंदर ये मैग्निफिशन आउटकम लगा दो। अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, तो वो बिजनेस के अंदर भी आप पहले से ही मैग्निफिशन आउटकम लगा सकते हो। अगर आपकी हेल्थ है तो हेल्थ में भी लगा सकते हो। अगर आपको कहीं किसी से पैसे लेने हैं, कि आज का दिन है, उसने वायदा किया है और उससे पैसे लेने हैं, तो उसमें भी ये कर सकते हो। हर एक चीज के अंदर इसको आप मैग्निफिशन आउटकम को लगा सकते हो। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस नए चैप्टर के साथ। और मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सबके काम बहुत अच्छे से बन जाए। और ईश्वर करे कि आपको वो भरोसे का दान दे, ताकि वो वरदान दे, ताकि आप सबको इसके ऊपर इतना भरोसा हो, इतना भरोसा हो कि आप खुद एक मैजिकल पीपल बन जाए। मतलब आप बोलो और महसूस करो, तो आपके सारे सपने पूरे हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक टीचर, यू मैम। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।